प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम संख्याएं पढ़ रहे थे और हमने लास्ट पढ़ रहे थे भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर क्या है, भाज्य संख्याएं क्या है, ये पढ़ लेते हैं। अभाज्य हम पढ़ चुके थे। अभाज्य संख्याएं वो थी जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, केवल और केवल दो फैक्टर। तो भाज्य संख्याएं क्या है, जिसके दो से अधिक फैक्टर हों। दो से अधिक गुणनखंड, मोर देन टू फैक्टर। मतलब सिंपल भाषा में यदि हम समझे कि जो अपने आप और एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, लेकिन इससे भी अलग जो किसी और से कटे वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो यदि बात करें, सबसे पहली भाज्य संख्या क्या है, 4। इसके बाद 6, 8, इसके बाद 10, नहीं 9 भी तो है, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और इस तरह से ऐसी सभी संख्याएं जिसके एक से अधिक फैक्टर हो। जैसे सबसे पहले 4 है, 4 के क्या क्या फैक्टर हैं, 1 है, 4 है, सबके ही होते हैं 2 फैक्टर, लेकिन एक फैक्टर और है, क्या है, 2। तो कितने फैक्टर हो गए इसके, 3। 6 के क्या क्या फैक्टर हैं, 6 के हैं 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6 है। 2 फैक्टर तो हैं, 2 और है। तो 2 से अधिक जिसके भी फैक्टर हो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाती है। और सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, याद रखना है। ऐसी कौन सी संख्या है जो भाज्य है ना अभाज्य है, तो 1। ये क्या है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। इसकी टेबल नहीं बनानी है, वैसे याद रखना है इस तरह से, कभी भी पूछा जाए तो ये, और ये तो बिल्कुल याद रखना है, कई बार पूछा हुआ है। अब भाज्य संख्या के बाद आगे क्या आता है, आगे हमारा आता है को प्राइम फैक्टर, सह अभाज्य संख्याएं। ये क्या होती हैं, सहभाज्य संख्याएं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं सहभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट है सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो जिसमें केवल HCF 1 हो। जैसे हमने एक संख्या ली 6 और 4, ऐसा क्या क्या कॉमन है इसमें, इसमें 1 तो हमेशा कॉमन होता है सभी में। यदि हम बात कॉमन की करें तो इसमें कॉमन क्या है, 1 है और क्या है, 2 भी है। अधिक कॉमन है, हमने लिया 12 एंड 18, तो क्या क्या कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 2 है, 3 है, ये सभी इसमें कॉमन है। लेकिन यदि मैं नंबर लेता हूं 6 एंड 11, तो इसमें क्या कॉमन है, केवल 1, और केवल 1 कॉमन है, और 1 ही क्या है, इसका HCF है। और क्या है, मैंने लिखा 8 एंड 5, तो केवल क्या कॉमन है इसमें, 1, और ये ही क्या है, इसका HCF भी है। और 12 एंड 17, 18, 15, ये तो नहीं है। अब क्या कॉमन है इसमें, 3 और कॉमन है, तो ये नहीं चलेगा, 18 एंड 13। और हमने लिया 15 एंड 17, तो ये सभी संख्याएं, ये सभी संख्या क्या हुई, को प्राइम हुई। ये दोनों नहीं है। इन जिन सभी का HCF 1 है, इसका HCF भी 1 है, इसका HCF भी 1 है, इसका HCF भी 1 है, यानी आपस में कुछ कॉमन नहीं है, वो सभी क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लेंगे।
इसे नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये संख्याएं पढ़ी। इन संख्याओं से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं जो हमको समझने हैं, आगे पढ़ने हैं। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैंने डिस्कस कर लिया है, फिर से बात करते हैं। वन, वन क्या है? भाज्य है, अभाज्य है, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों? तो नोट कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। वन क्या है? भाज्य, प्राइम, भाज्य कंपोजिट, अभाज्य। लिख देते हैं। वन क्या है? अभाज्य है, प्राइम है, भाज्य है, कंपोजिट, या दोनों, बोथ, इनमें से कोई नहीं। नहीं। तो क्या है वन? क्या है वन? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भाज्य है ना, अभाज्य है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? लिस्ट प्राइम नंबर। तो लिस्ट प्राइम नंबर क्या है? लिस्ट प्राइम नंबर है आपका 2। और 2 को और क्या कहते हैं? इवन प्राइम नंबर। केवल एक ही संख्या है जो सम है और अभाज्य है, इवन है और प्राइम है। कौन सी संख्या है जो अभाज्य है और सम संख्या है? 2। बाकी सभी अभाज्य संख्या कैसी हैं? विषम होती हैं। कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं है, केवल और केवल 2 को छोड़कर। यह भी याद रखना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। भाज्य कैसी होती है? सम या विषम? भाज्य सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इससे नेक्स्ट और हम किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं? मैंने आपको एक टेबल दी थी, वो टेबल आपने कंप्लीट कर ली होगी। टेबल मैंने कहा था, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आते हैं बड़े आसान, वो कहेगा कि 60 से 80 के बीच, बिटवीन 60 to 80 हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या कितनी अभाज्य संख्या है? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 60 to 80? तो आपने यदि टेबल करी होगी तो आप फटाक से बता देंगे, इसीलिए मैंने कहा था वो टेबल इंपॉर्टेंट है जो आपको कर लेनी है। तो क्या थी हमारी टेबल? आप सभी ने कर ली होगी, उसे चेक कर लेना फिर से। मैं यहां पर एक बार फिर से उसको लिख देता हूं। ये थी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। इसके बीच प्राइम नंबर बताने हैं हमको, कितने कितने प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये अभी सभी प्राइम नंबर हम लिख लेते हैं फटाफट। ये है हमारा 2, 3, 5, 7। यहाँ पर क्या है? 11, 13, 17, 19। यहाँ पर क्या था? 23 एंड 29। यहाँ पर क्या है? 31 एंड 37। यहाँ पर क्या क्या है? 41, 43,
47। तो यहाँ तक मैंने आपको कराया था, ये बता दिया था। टोटल यहाँ तक कितने नंबर हुए, ये हैं हमारे 4, फिर से 4, 2, 2 एंड 3, और टोटल जो हुआ हमारा कितना है 15। 15 यहाँ तक है। आगे भी मैंने आपको बता दिया था आगे कौन कौन से नंबर हैं। तो यहाँ बताइए आगे क्या क्या है। 50 to 60, हाँ जी 51, नहीं 51 नहीं है, तो क्या है 53 एंड 59। अब 60 to 70 कौन कौन से नंबर हैं, यहाँ भी केवल 2 ही नंबर हैं, 61, 67। हमें कोई कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको लिख रहे हैं, एक बार लिख लेंगे फिर से समझते हैं। अभाज्य संख्या का कोई रूल नहीं होता है, तो हम एक बार चार्ट बना लेंगे तो हमारे बार बार काम आएगा और बहुत मदद इससे हमारी होगी। 70 to 80, 71, 73 और 79। 80 to 90 ये क्या क्या है, 83 और 89। और 90 to 100 केवल एक ही अभाज्य संख्या है, क्या है 97। हाँ तो कितनी अभाज्य संख्याएं हुई, यहाँ पर 2, 2, 3, 2 और 1, तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई, टोटल संख्या ये हमारी हो गई, आप इनको जोड़ लेंगे फटाक से, ये सभी मिलकर हो गई। और टोटल 100 तक कितनी संख्याएं हो गई 25। तो ये चार्ट आपको पूरा कर लेना है। अब इसकी मदद से चीज़ें बड़ी आसानी से और बड़े सिंपल तरीके से हो जाएंगी। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन था 60 to 80 के बीच प्राइम नंबर बताने हैं। कितने प्राइम नंबर हैं, ये रहा 60 to 80, 2 और 3, तो कितने नंबर हो गए टोटल 5। कितने प्राइम नंबर हो गए, 5 प्राइम नंबर हो गए। कौन कौन से हो गए, ये। इसमें क्या कह सकता है कि बीच अभाज्य संख्याओं का योग का सम पूछ सकता है। सम पूछे तो हमको ये सभी लिख के सम कर देना है। 61, 67, 71, 73 और 79 सबको प्लस कर दिया। इन सबको प्लस कर सकते हैं, ये सभी हमको प्लस करने हैं। कितने होंगे ये सभी प्लस कर कर, प्लस कर लीजिए। प्लस करना बड़ा आसान है, कई बार हम एक एक को सोचने लगते हैं कि ऐसे लिखिए ऊपर नीचे। आप 10 बना लीजिए, 10 बड़ा आसान है। 9 और 1 10, 7 और 3 10, 20 हो गए और 1 21, 21 ये हो गया। अब बाकी ये जोड़ लीजिए, 7 7 7 21 हो गए और 12 ये 30 और 2 कैरी जो थे हमारे 351, ये हो गया इसका सम। अच्छा सम भी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, एवरेज पूछ सकता है, औसत, औसत भी तो पूछ सकता है। तो औसत हम औसत के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं औसत क्या होता है। औसत होता है सम ऑफ टर्म्स बटे नंबर ऑफ टर्म्स, सभी संख्याओं का योग और संख्या कितनी संख्याएं हैं इससे भाग कर देते हैं। तो सभी का योग कितना है 351 और कितने नंबर है टोटल 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा कितना आएगा 5 से डिवाइड कीजिए इसको फटाक से। हाँ 7 टाइम्स का है और ये 0 और ये एवरेज, ये सम हो गया और ये एवरेज इसका 60 to 80 के बीच नंबर्स का। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, 60 to 80 आए, 70 to 80 आए, इस तरह की चीज़ें बहुत यूजुअली आ जाती हैं। तो आप इनको करेंगे, इसे नोट कर लीजिए, फिर इसमें और आगे बढ़ते हैं। वो सब आपने नोट कर लिया, आगे हम देखते हैं। कई बार बड़े सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। अब 0 0 क्या है ये,
यह निम्न में से क्या नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। नेचुरल नंबर है, ऑप्शन हो सकते हैं आपके कि क्या है ये नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, या होल नंबर, क्या है, या फिर इंटीजर, या रेशनल नंबर, इस तरह से। अब जीरो क्या है, तो ऑप्शन होंगे आपके, जैसे सपोज हमने पहला ऑप्शन ले लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए व बी, बी व सी, बी सी व डी। तो क्या ऑप्शन होंगे? अब जीरो, जीरो प्राकृत संख्या तो है नहीं, जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। जब होल नंबर आए थे, जीरो की खोज हुई थी, तब पूर्ण संख्या हुई। लेकिन जब इंटीजर हुआ तो पिछला कम थोड़ी ना हुआ, वो सब तो था ही, और एडिशनल होता गया। तो जीरो क्या है, जीरो हमारा होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल भी है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी सी व डी। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं जो हमें अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो बस इनके अच्छे से आपको परिभाषाएं याद होंगी, ये चीजें बड़े आसानी से हो जाएंगी। आपसे कहा 8.5, ये क्या है, तो ये क्या है, ये केवल रेशनल नंबर है। इंटीजर्स में नहीं आ सकता, होल नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा, रेशनल आएगा। यहां से आपसे क्वेश्चन हो सकता है 10.2323, ये भी क्या होगा, ये भी रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि ये P अपॉन Q में बन सकता है। 8.5 में हम पॉइंट के नीचे 1 रखेंगे और 0 लगा लेंगे, बाकी फिर इसे सॉल्व कर लेंगे सिंपल। ऐसे ही ये जो संख्या है, इसमें भी हम 10.23 पर बार और बार को सॉल्व कर लेंगे। बार को सॉल्व करने के लिए हम इनको हटा के उतने ही 9 रख लेते हैं। इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे एक बार फिर से। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर। ये दोनों ही क्या है, परिमेय है। अब यदि हमसे पूछ लिया जाए 3.50, 500, 5000, इस तरह से संख्याएं बन जाए, तो ये क्या है, रिपीट हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नॉन रिपीटिव, नॉन टर्मिनेटिव, जो ना खत्म हो और ना पुनरावृत्ति हो, वो क्या होते हैं, अपरिमेय। बाकी और हमने पढ़ा था सारे रूट अपरिमेय हैं। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हमसे आ सकता है, तो इनकी अच्छे से तैयारी करनी है। फिर आगे इसको हम आगे और पढ़ेंगे कि संख्याओं का योग किस तरह से सब चीजें करनी है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे नोट कर लीजिए। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।